नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और मैं स्वप्निल अग्रवाल फिर लेकर आ चुकी हूं आपके लिए एक ट्रिक वाला वीडियो। आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ऐसे बेहतरीन रीजनिंग की ट्रिक्स लेके मैं आती हूं इस YouTube चैनल पर। तो अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डायरेक्शन के क्वेश्चंस में जो एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने देखा है अक्सर ही स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, एक एक मिनट लग जाते हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे हम ओरली करेंगे, बिना पेन पेपर के सॉल्व करेंगे, 10 सेकेंड से कम में करेंगे। अगर पेन पेपर चाहिए भी ना तो 10 सेकेंड से कम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। आइए देखते हैं कैसे, किन ट्रिक्स के थ्रू। तो अगर मैं बात करती हूं डायरेक्शन की, तो उससे पहले आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। फिर इसके बीच में 4 और डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में आता है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो जाते हैं हमारे मेजर 8 डायरेक्शंस। अब इन्हीं डायरेक्शंस में इंसान घूमता रह जाता है। अगर मैं बात करती हूं एंगल बेस्ड क्वेश्चंस की, जैसे कि यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा था, बहुत ही सिंपल सा। अगर पेन पेपर लेके करने बैठोगे तो समय लगेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं। मैंने कहा ईस्ट की तरफ आप देख रहे हो, चलो आपने देख लिया ईस्ट। इसने कहा मैं 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज 90 प्लस 10 100, लगभग यहां पे आ गया बंदा। देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमा 145, 100 यहां 45 और, तो 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के मैं यहां पहुंचा। अब मैं कौन से डायरेक्शन में हूं, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन ये इतना बड़ा फिगर बनाने की, करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ट्रिक के थ्रू। जब कभी भी बोले क्लॉकवाइज तो उसको प्लस मानो, जब बोले एंटी क्लॉकवाइज तो उसको आप माइनस मानो। सिंपल सी बात है। क्या बोला इसने, 100 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि प्लस का 100 है, 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस का 145 है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आता है, माइनस का 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, कोई इंसान ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, वो 45 डिग्री माइनस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 45 डिग्री, तो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको घुमा के वापस से घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाना है 45 डिग्री, कितना आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरीके का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का सवाल हमसे कहता है कि यू वेंट इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड 90 डिग्री राइट, again turn 90 डिग्री राइट एंड अगेन टर्न 90 डिग्री लेफ्ट, योर डायरेक्शन इज। अब यहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, राइट लेफ्ट आ गया। तो यहां पे जब क्लॉकवाइज को मैं प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मानती हूं, तो राइट को प्लस और लेफ्ट को माइनस मानेंगे। ठीक है, राइट को प्लस एंड लेफ्ट को माइनस मानते हैं। चलिए देखते हैं। बोला गया है 90 डिग्री राइट यानी कि प्लस का 90 है, अगेन 90 डिग्री राइट यानी कि प्लस का 90 और हो गया, एंड 90 डिग्री लेफ्ट। अब इन सबको जोड़ दो तो प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कौन से डायरेक्शन में थी, नॉर्थ में, और मेरे से बोला गया है प्लस का 90 यानी कि 90 डिग्री राइट घूमना था। 90 डिग्री राइट घूम के मैं कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगी, ईस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी ईस्ट होगा सवाल का सही जवाब। सी ईस्ट होगा क्वेश्चन का सही आंसर। आइए इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फिर से कहता है मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है। आई टर्न 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना हो गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में ही तो आएंगे। ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है,
पूरा करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा और बड़े लेवल पर आता है। अगर हम बिना ट्रिक के क्वेश्चन को करेंगे तो हमें लगभग 1 मिनट के करीब लगेगा राइट घुमाने में, या क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे प्लस माइनस से हमारा सब काम आसान हो जाता है। बोला जाता है वेस्ट की तरफ देख रहा है, कोई बात नहीं, ये तो ओरिजिनल पोजीशन है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है, प्लस का है, ठीक है, एंड इन द सेम डायरेक्शन 180 डिग्री एंड रोटेट्स 270 इन काउंटर क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज था, 180 डिग्री भी क्लॉकवाइज है और 270 डिग्री हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अभी कौन से डायरेक्शन में होगा? तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 225 है प्लस का और 270 है माइनस का। तो माइनस का 45 डिग्री आएगा। माइनस का 45 डिग्री वो था वेस्ट डायरेक्शन में बेटा। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। तो सिर्फ प्लस माइनस का इस्तेमाल करके हम इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगले सवाल पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझो। अगर मैन जो है वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, ये तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, अभी हमें इससे कोई काम नहीं है, हमें काम है वो कहां मुड़ता है इससे। 100 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि प्लस, 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस। कितना आ गया डिफरेंस? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन से डायरेक्शन में था बेटा? ईस्ट में था। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएगा, कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा फेस करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए यहां पे क्या बोला गया था। अरुण के लिए बताया गया है कि वो पहले नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है, समझना, नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 अगेन एंटी क्लॉकवाइज, 90 अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो अब समझो बेटा, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो गया। ले देके हमें 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना था, कहां से? नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ वेस्ट कहां है? ये है नॉर्थ वेस्ट। 180 डिग्री कहां आएगा? साउथ ईस्ट में। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 180 डिग्री, कौन सा डायरेक्शन आ गया? साउथ ईस्ट आ गया। ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट होगा क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अब क्वेश्चन सिंपल है ये वाला। तो मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज घूम गया 135, यहां तो और कुछ घूम ही नहीं रहा है। वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा हूं एंड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल कितना आ गया? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। कौन से डायरेक्शन में था मैं वेस्ट डायरेक्शन में था। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर घूमा 45 डिग्री, तो कौन से डायरेक्शन में आ गया? साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ चुका हूं मैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो ऐसे ही आपको डिग्रीज वाले क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर एग्जाम में मिलते रहते हैं, और इसी प्रकार का एक ये क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूं होमवर्क के लिए। तो अगर आपको जो मैंने एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस की ट्रिक समझाई ये समझ में आ चुकी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे। पेपर और पेन का इस्तेमाल भले ही आप कर लो, लेकिन ये पूरा फिगर बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम छोड़ के जो ट्रिक मैंने बताई है उस ट्रिक का आप इस्तेमाल करिए। इन क्वेश्चंस को बिना पेन पेपर के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो 10 सेकंड से कम में ट्रिक्स के साथ सॉल्व करिए। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना क्या था इसका आंसर। और इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे ट्रिक के वीडियोस लेके मैं अक्सर आप लोगों के सामने आया करती हूं, हर दिन आती हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और बेसिक से
पूरा रेलवे ग्रुप डी का या पूरा एसएससी का सिलेबस पढ़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर जा सकते हैं। रिसेंटली हमने कई सारे नए बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसमें ग्रुप डी का आपका ये क्रांति बैच है। बैच का कॉस्ट है आपका बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है, 499 है बैच का आपका स्पेशल ऑफर में, और इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कॉस्ट पर भी। साथ ही साथ इस बैच के साथ आपको एक फ्री ई बुक मिलेगी 5000 क्वेश्चंस की, 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस की, लैब 312 कूपन कोड यूज करके। तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम दोबारा से एक बार फिर से कल। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।